उद्योगपति रतन टाटा के निधन के बाद पूरा देश उनको नम आंखों से विदाई दे रहा है। उनके अंतिम दर्शन के लिए बड़ी बड़ी हस्तियां मुंबई शहर में गुरुवार को इकट्ठा हुई, लेकिन इस बीच रतन टाटा को देखने उनके दिल के बेहद करीब उनका डॉगी पहुंचा। उनके पार्थिव शरीर के पास पहुंचते ही उसने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर वहां खड़े सबका दिल पसीज गया। गोवा नाम का उनका डॉगी रतन टाटा के पास पहुंचते ही कुछ परेशान सा दिखने लगा। डॉगी गोवा की केयरटेकर उसे वहां से चलने के लिए कहती हुई सुनाई दी, लेकिन वो रतन टाटा को छोड़ने के लिए राजी नहीं होता दिख रहा था। रतन टाटा के प्रति एक जानवर का लगाव देख वहां पर खड़े सबकी आंखें नम हो रही थी। कहते हैं कि रतन टाटा को जानवरों से खासा लगाव था, जिसमें खासकर कुत्ते शामिल थे। और उनके अंतिम दर्शन से सामने आई ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि वो जानवरों से कितना प्यार करते थे, जिसके बदले में उन्हें भी खूब सारा प्यार मिल रहा है। कहा जाता है कि टाटा के सभी परिसरों में आवारा कुत्तों के आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं थी, चाहे वो ताजमहल होटल हो या समूह का मुख्यालय। और यही कारण है कि उनके आखिरी दर्शन के लिए उनके एक पालतू पेट गोवा को भी लाया गया था। रतन टाटा के पेट गोवा को लेकर उनके केयरटेकर ने बताया कि ये पिछले 11 सालों से हमारे साथ है। जब हम वहां पिकनिक मनाने गए थे तो सुरक्षा गार्ड इस कुत्ते को गोवा से ले आए थे। रतन टाटा उससे बहुत प्यार करते थे। कुत्ते का नाम गोवा है, क्योंकि उसे गोवा से लाया गया था, इसीलिए इसका नाम खुद रतन टाटा ने गोवा रख दिया। और ये कुत्ता कम से कम 10-12 साल से हमारे पास है। गोवा से लेके आया था, हम लोग पिकनिक गया था तभी। अभी हमारा गार्ड लेके आया था, अभी तक वो चल रहा है अच्छा खासा, कुछ प्रॉब्लम। ये अभी 11 साल पहले अपना जो सिक्योरिटी गार्ड लोगों ने लेके आया था। रतन टाटा जी कैसे प्यार करते थे, कैसा लगा? नहीं, इनसे बहुत लगा है और कुछ नहीं। क्या नाम है डॉग का? गोवा। इसका नाम गोवा क्यों रखा? ये गोवा से आया, इसके लिए गोवा नाम। रतन टाटा के डॉग लव को लेकर एक किस्सा और है। जब अपने बीमार कुत्ते की देखभाल के कारण ब्रिटेन के तत्कालीन प्रिंस चार्ल्स से रतन टाटा नहीं मिल पाए थे। ब्रिटेन के बकिंघम पैलेस में प्रिंस चार्ल्स की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसी कार्यक्रम में उद्योगपति रतन टाटा को सम्मानित करने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन उनके कुत्ते की बीमारी के कारण वो वहां पर जा नहीं पाए। उनका कहना था कि वो उसकी देखभाल के लिए यहीं पर रुकेंगे और अपने ब्रिटेन दौरे को रद्द कर दिया। इस किस्से को उनके करीबी उद्योगपति और लेखक सुहेल सेठ ने साझा किया। की देखभाल जो उनने, देखिए मैं आपको एक बात बोलूं, अगर इंसान एनिमल्स अपने कुत्तों की हिफाजत कर सकता है प्यार से, और मैं आपको बोलूं जब बॉम्बे हाउस रेनोवेट हुआ और चंद्रशेखरन जी चेयरमैन थे और अभी भी हैं, जब बॉम्बे हाउस रेनोवेट हुआ रतन टाटा ने इंसिस्ट किया कि एक एरिया सिर्फ कुत्तों के लिए होगा। ताज में भी आप जाइए, आज ताज बॉम्बे में जाइए, अगर कोई इंडी या रेस्क्यू डॉग है उसको अंदर जाने की पूरी परमिशन है। ये इंसानियत है। इंसानियत ये नहीं कि आप सिर्फ अपने लोगों में अच्छे रहें, पर इंसानियत ये होती है कि जब तबके का सबसे जो वीक आदमी है उसके साथ आपका जो व्यवहार है वो इंसानियत है। इतना ही नहीं, रतन टाटा ने कुत्तों के लिए एक 5 मंजिला अस्पताल भी खोला था। उन्होंने अस्पताल के बारे में कहा था कि मैं कुत्तों को अपने परिवार का हिस्सा मानता हूं, इसीलिए उन्होंने अपने घर में कई पेट्स पाल रखे थे। रतन टाटा ने अस्पताल के उद्घाटन के समय कहा था कि मुझे ऐसे अस्पतालों की अहमियत पता है, इसी वजह से वहां 200 पालतू जानवरों का इलाज किए जाने वाले बहुमंजिली इमारत बनवा रखी है। ऐसे थे भारत के गौरव रतन टाटा, जिन्होंने बुधवार रात 11 बजे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस लेकर इस दुनिया को अलविदा कह दिया, जिसके बाद उनके अंतिम दर्शन को हस्तियों का मजमा लग गया। क्या बॉलीवुड, क्या नेता, मंत्री और उद्योगपति, सब ने रतन टाटा के आगे आकर हाथ जोड़ा और देश के लिए वो जो करके गए हैं उसके लिए नमन किया। इसके बाद रतन टाटा राजकीय सम्मान के साथ वर्ली स्थित शमशान घाट पर पंचतत्व में विलीन हो गए। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।